दोस्तों, एक बार फिर से भगवती प्रसाद का नमस्कार स्वीकार हो। दोस्तों, मैं आज आपके सामने में जो एक टॉपिक लाया हूं वो है इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन, माने संगति का असर। दोस्तों, कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है और आपने ये देखा, ये सुना कि चाहे कोई कितना भी अमीर इंसान हो, चाहे कोई कितना भी गरीब इंसान हो, सबको एक ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सबको एक ही इलाज दिया जा रहा है। दोस्तों, सबको बराबरी का ट्रीटमेंट हो रहा है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों, चाहे कोई मेडिकल साइंस से भी जुड़ा हुआ अगर इंसान हो, यदि डॉक्टर हो, नर्सिस हो या कोई भी मेडिकल का कोई स्टाफ हो, दोस्तों उसको भी कोरोना का इफेक्ट हुआ। और चाहे कोई गरीब इंसान हो, उसको भी कोरोना का इफेक्ट हुआ। गरीब इंसान को जो ट्रीटमेंट मिला उससे वो सही हो गया, और जो उस फील्ड से था उसको भी वही ट्रीटमेंट दिया, पर भगवान की दुआ से वो सही नहीं हुआ। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब आप इस कोरोना काल से बाहर आओगे, आज भी कई मेरे दोस्तों का, मेरे स्टूडेंट्स का, कई सारों का मेरे को फ़ोन आ रहा है, जो मेरे पार्टिसिपेंट होते हैं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, उनका मेरे को फ़ोन आ रहा है कि सर सैलरी नहीं मिली, नौकरी चली गई, मार्केट बंद है, मेरा मालिक ये कह रहा है कि कोई सैलरी नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये परिस्थितियाँ आपके सामने में आएंगी, ये समस्याएं आपके सामने में आएंगी, इनसे नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक हिदायत देना चाहता हूं दोस्तों, साथियों, आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, सब कुछ सही हो जाएगा। बट जब आप इस कोरोना के चक्र से आप बाहर चले जाओगे दोस्तों, सबसे बड़ा जो फर्क आपको डालेगा वो डालेगा इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन, संगत का असर। दोस्तों, अभी जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो हमने जो देखा, जो मैंने देखा और जो मैंने ऑब्जर्व करा दोस्तों, संगति का असर यहां भी था। इस युद्ध में, कौरव और पांडवों के युद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने युद्ध किया। इनमें जो 11 अक्षौहिणी सेना थी दोस्तों, वो कौरवों के पक्ष में थी, और 7 अक्षौहिणी सेना जो थी उन्होंने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया। लेकिन जीत पांडवों को मिली क्योंकि उनके पास वासुदेव श्री कृष्ण थे, और जो कौरवों के पास थे वो मामा शकुनी थे। दोस्तों, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और महारथी कर्ण के होते हुए उनके पास संगत अच्छी नहीं थी। वो जिन लोगों से एसोसिएट थे वो मामा शकुनी थे। और धृतराष्ट्र की जो महत्वाकांक्षा थी उसका क्या परिणाम हुआ दोस्तों, ये आप सब लोगों के सामने। लेकिन जो पांडवों के पक्ष में जो अच्छी बात थी वो था इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन, वो वासुदेव श्री कृष्ण के साथ थे। तो दोस्तों, मैं इसी इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन के से रिलेटेड आपको एक स्टोरी शेयर करता हूं। साथियों, एक स्टेट की एक सिटी में घोड़ों की रेस होती थी। उनका ये नियम था कि जो घोड़ा सबसे फर्स्ट आएगा, जो दौड़ में सबसे प्रथम आएगा, उसको एक बहुत भारी भरकम धनराशि इनाम के रूप में दिए जाएगी।
तो घोड़ों की रेस होती थी, जो प्रथम स्थान पाता था उसको एक मोटी सी धनराशि मिल जाती। तो एक ने अपने घर में एक गधा पाल रखा था और वो भी अपने गधे में घोड़े के गुण देखता था। तो जब वो रेस होती थी दोस्तों, साथियों, तो उन घोड़ों की रेस में अपने गधे को भी दौड़ा देता था। और जब रेस होती थी, घोड़े आगे आगे चले जाते थे, बहुत दूर रह जाता था गधा। तो जब वो ऑर्गेनाइजर देखते थे कि अरे तो गधा है, तो कहते थे कि जो इसका मालिक है इसको हमारे पास बुलाया जाए और इसे पेनल्टी ली जाए। तो वो अंदर आता था और एक पेनल्टी पे करता था और चले जाता था। दोस्तों यही प्रक्रिया जब अगले साल हुई, जब वही कंपटीशन चला, तो ये जो गधे का मालिक था इसने अगले साल भी अपना गधा उन घोड़ों के बीच में दौड़ाया। और जब फिर ऑर्गेनाइजर ने ये देखा कि इस साल भी एक गधा हमारे घोड़ों की रेस में दौड़ रहा है, तो उन्होंने उसको बुलाया और एक पेनल्टी ली और उसको छोड़ दिया। दोस्तों जब यही प्रक्रिया तीसरे साल भी चली, तो उनके ऑर्गेनाइजर ने उनको बोला कि साहब, जब भी ये गधे का मालिक आएगा पेनल्टी भरने, तो इसको रोकना और इससे ये रीजन पूछना है कि जब आपको मना किया जाता है, प्रोटोकॉल के अगेंस्ट आप जब जाते हो कि इस रेस में केवल घोड़ों को दौड़ाया जाता है, तो आप अपने गधे को क्यों दौड़ाते हो और इतनी भारी भरकम पेनल्टी आप यहाँ भरते हो। तो जब तीसरे साल भी यही हुआ, तो वो आया और पेनल्टी भरी। तो उन्होंने बोला कि बॉस रुको, बॉस रुको, और आपसे साहब ये पूछेंगे थोड़ी देर में कि आप इन घोड़ों की रेस के बीच में अपने गधे को क्यों लाते हो और इतना नुकसान आप उठाते हो, इसका क्या कारण। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा जब उस गधे के ओनर ने ये जवाब दिया। जब ऑर्गेनाइजर ने पूछा कि बॉस आप इस गधे को इन घोड़ों के बीच में क्यों दौड़ाते हो, क्योंकि ये तो प्रोटोकॉल है कि केवल घोड़ों की रेस होती है, गधों की नहीं। अगर आप इसको दौड़ाते हो तो आपको एक जुर्माना लगता है, एक पेनल्टी लगती है, और आप इसको भरते हो क्यों। तो दोस्तों उस गधे के जो ओनर का जवाब था, उसका ये जवाब था कि साहब, इन घोड़ों की रेस में मैं अपने गधे को इसलिए दौड़ाता हूं, जब शहर के दूसरे छोर में किसी दूसरी जगह में जब गधों की रेस होती है, तो मेरा गधा प्रथम स्थान प्राप्त करता है और वहां से जो मेरे को जो प्राइज मिलता है वो इस पेनल्टी से कई गुना ज्यादा होता है। माने मीन्स मैं जो ये पेनल्टी भरता हूं, इससे काफी सारा प्राइज मेरे को वहां से मिलता है, इसलिए मैं अपने गधे को इन घोड़ों की रेस में दौड़ाता हूं। मीन्स घोड़ों के साथ रह के मेरा गधा भले ही प्रथम स्थान प्राप्त ना करे, लेकिन जब मैं इसको गधों के सामने में दौड़ाता हूं, जब मैं इसको गधों की रेस में आगे दौड़ाता हूं, तो मेरा गधा प्रथम स्थान प्राप्त करता है और जो वहां से मेरे को इनाम मिलता है वो बहुत बड़ी राशि होती है, जो इस पेनल्टी के सामने में कुछ भी नहीं। तो दोस्तों जो स्टोरी का मोरल है, जो मोरल ऑफ स्टोरी है,
वो यही है कि अच्छी संगति करें, अच्छे लोगों के साथ रहें। अब आपने देख लिया कि आप जिन लोगों के साथ रहते थे, जिन लोगों के साथ एसोसिएट थे, उन्होंने इस कोरोना के टाइम में आपके साथ क्या व्यवहार करा, ये आप भली बात जानते हो दोस्तों। तो आप उन लोगों के साथ एसोसिएट हो जाइए जो आपको ऊपर उठाने की बात कहते हैं। आप उन लोगों के साथ एसोसिएट होइए जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, और आप उन लोगों के साथ एसोसिएट होइए। परेशानियां बिल्कुल आएंगी, समस्याएं बिल्कुल आएंगी, लेकिन दोस्तों आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो ऊर्जा है जो आपको इससे निजात दे देगी। दोस्तों मैं स्टोरी को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कृपया मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।